नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच भारत अमेरिका व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, यह समझौता संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्र के हितों की रक्षा करेगा। लोकसभा की कार्यवाही में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बार बार व्यवधान। भारत ब्रिक्स देशों में विनिर्माण कंपनियों और एमएसएमई को एकीकृत सहायता सेवाएं देने के लिए ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल। और अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत तथा अमेरिका के बीच हुआ ऐतिहासिक व्यापार समझौता आपसी संबंधों को मजबूत करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के दौरान भारत संवेदनशील क्षेत्रों, कृषि और दुग्ध उत्पादन में अपने हितों की रक्षा करने में सफल रहा है। श्री गोयल ने कहा कि इस कदम से अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा कि यह समझौता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कुशल श्रमिकों और उद्योग जगत को नए अवसर देगा। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिमय में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि भारत अमेरिका समझौता न केवल देश की जीडीपी को बढ़ावा देगा, बल्कि आम जनता की आर्थिक क्षमता को भी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भविष्य में बहुत लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। विपक्ष द्वारा इस समझौते की आलोचना करने पर श्री कुमार ने कहा कि जनता के बीच विपक्ष की स्वीकार्यता अब समाप्त हो चुकी है। लोकसभा की कार्यवाही भारत अमेरिका व्यापार समझौते सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण पहले 12 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर चिंता व्यक्त की और उनसे सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे उचित है क्या? विरोध आवाज से नहीं, शब्दों से होता है। विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता। इससे पहले आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमोबेन बम्भाणिया ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण वे उत्तर पूरा नहीं कर सकी। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों के आचरण पर चिंता व्यक्त की और उनसे सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने पर कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसदीय नियमों का पालन न करके सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नियमों से हटकर बोलना चाहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी न केवल सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि उन अन्य सदस्यों का समय भी बर्बाद कर रहे हैं जो बोलना चाहते हैं। हम लोग ने 2 दिन इंतजार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार डेटाबेस की सटीकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अब तक 25 लाख से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आधार विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है। सरकार ने कहा है कि 100% राशन कार्ड डिजिटाइज हो गए हैं और 99% से ज्यादा राशन कार्ड आधार से जोड़ दिए गए हैं। लोकसभा में आज एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन बाम्भणिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र की कई योजनाओं को लागू करने में विफल रही है। सदन में आज शून्यकाल के दौरान श्री समीक ने कहा कि राज्य के जनजातीय और अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ न मिलने के कारण पीड़ित हैं। श्री समीक ने सदन में ऐसी कई योजनाओं का भी उल्लेख किया जो राज्य में लागू नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिक्स देशों में विनिर्माण कंपनियों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र BCIC में शामिल हो गया है। इसकी घोषणा नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC को ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि NPC BCIC के साथ देश की सहभागिता का नेतृत्व करेगा और क्षमता निर्माण, उत्पादकता वृद्धि और उन्नत विनिर्माण पद्धतियों को अपनाने में योगदान देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने 6 दिन के ओडिशा दौरे पर मयूरभंज जिले में स्थित अपने गृहनगर रायरंगपुर में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कई कार्यक्रमों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में SSD हाई स्कूल के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने उड़ीसा के पहले आदिवासी मंत्री भंजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण किया और छात्रों की पीढ़ियों को आकार देने में स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उसके प्रयासों की सराहना की। बाद में रायरंगपुर कलेक्ट्रेट स्टेडियम में राष्ट्रपति मुर्मू ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इनमें महुलडीहा में एक नया बना हॉलिडे होम, एक तीरंदाज केंद्र, एक आयुष केंद्र और एक रिवर फ्रंट विकास परियोजना शामिल है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। सर्वोच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के विरुद्ध दायर कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्यायालय से अपील की है कि वो राज्य में जारी SIR के दौरान किसी भी मतदाता का नाम हटाने के लिए निर्वाचन आयोग पर रोक लगाए। सुश्री बनर्जी ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि SIR प्रक्रिया को वास्तविक पुष्टि करने के बजाय बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले सुश्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी और अन्य के साथ सोमवार को नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी। सूत्रों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के विनम्र रहने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस नेता ने उन पर झूठे आरोप लगाए और दुर्व्यवहार किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उनकी शंकाओं का जवाब दिया और कहा कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो आयोग में निहित कानून और शक्तियों के प्रावधानों के तहत उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट PG 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल को काफी कम करने के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकरणों से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले की एक गुफा में छिपे जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दलों को कल शाम करीब 4 बजे रामनगर के जाफर वन क्षेत्र की गुफा में आतंकवादियों के होने का पता चला। इसके बाद 1 घंटे से अधिक समय तक दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें एक आतंकवादी घायल हो गया। और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश वस्त्र विनिर्माण और निर्यात संघ ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश के रेडीमेड वस्त्र क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। संघ का कहना है कि तत्काल रूप से बैंकिंग सहायता नहीं दी गई तो कई कारखानों के बंद होने का खतरा है। एक रिपोर्ट। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बढ़ती उत्पादन लागत, उत्पादों की कम कीमतों और काम कम मिलने से पिछले 1 साल में कपड़े के लगभग 400 कारखाने बंद हो गए हैं। इसमें चेतावनी दी है कि कई और कारखाने बेहद संकट की स्थिति से जूझ रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीने में वस्त्रों के निर्यात में 2.43% की गिरावट आई है। इन चिंताओं के बारे में वित्त विभाग के सचिव डॉक्टर मोहम्मद खैरुज़मान मजुमदार के साथ बैठक में चर्चा की गई। श्री मजुमदार ने वस्त्र उद्योग की चुनौतियों का समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया है। ढाका से नवल संग परमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमुरी अवशेष आज भारतीय वायुसेना के विशेष C-130J विमान से कोलंबो पहुंचे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी इन पवित्र अवशेषों के साथ कोलंबो गया है। श्रीलंका के बुद्ध शासन मंत्री सुनील सेनेवी और लोक प्रशासन मंत्री प्रोफेसर AHMH अभिरत्ना ने उनका स्वागत किया। आज विश्व कैंसर दिवस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि ये दिन कैंसर से ठीक हुए लोगों की सहायता करने और एक स्वस्थ समाज के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देने का अवसर देता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हेमेटोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर तुलिका सेठ ने कहा कि कैंसर का इलाज संभव है और कई मामलों में ये ठीक हो सकता है। डॉक्टर सेठ ने कहा कि कैंसर संक्रामक नहीं है और शुरुआती निदान से इसका इलाज संभव है। आईसीसी अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच हरारे में खेला जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान ने 19 ओवर में 1 विकेट पर 91 रन बना लिए थे। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को फाइनल में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। भारत ने इस प्रतियोगिता को सबसे अधिक 5 बार जीता है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और बिहार में घना कोहरा छाया रह सकता है। आज हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 दिन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली चमकने और बारिश या हिमपात की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच भारत अमेरिका व्यापार समझौते की सराहना की। कहा यह समझौता संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्र के हितों की रक्षा करेगा। लोकसभा की कार्यवाही में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बार बार व्यवधान। भारत ब्रिक्स देशों में विनिर्माण कंपनियों और MSME को एकीकृत सहायता सेवाएं देने के लिए ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया सुरक्षा बल बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा को रोकने में असमर्थ। और अंडर-19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।